जय धर्मेश। मैं चितरंजन उरांव। आदिवासी समाज, हमारे आदिवासी समाज को संगठित और एकत्रित और व्यवस्थित और सुंदर तरीक़ा से कैसे होना चाहिए, इस विचार को मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मेरा ये विचार आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप मेरे से जुड़िए और अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर दीजिए ताकि हमारे समाज में अच्छा से काम हो सके। तो मैं अपना जो विचार है उस विचार को मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से ज़रूर सुनना और विचार करना। मेरा विचार ही सबसे ऊपर है, ऐसी बात नहीं है। आपका और मेरा विचार मिलना चाहिए। मेरे अनुसार आपका विचार ऐसा लगता है कि नहीं, इस रास्ते पर चल के समाज के लिए अच्छे हम काम कर सकते हैं, अच्छा हो सकता है, तो ज़रूर हमसे दिल से मिलने का कोशिश करना। तो मैं एक ऐसे संगठन तैयार करने का मैं कोशिश में हूँ या करने का कोशिश कर रहा हूँ, जो 24 घंटा सरना समाज रक्षा मंच हो। कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में रोज़ कुछ न कुछ गिरावट के लिए या गिराने की कोशिश किया जा रहा है, और हम लोग के समाज के लोग चौकन्ना नहीं है, सो रहे हैं और जगे हुए भी हैं। तो एक दूसरे से लड़ने में, एक दूसरे को नीचता दिखाने में, एक दूसरे में कमियां ढूंढने में ही लगे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ इस प्रकार से काम करना चाहिए जो कि 24 घंटा अपना सरना समाज की रक्षा के लिए तैयार रहे। और तैयार जो होगा वो तैयार ऐसे तैयार करना है या ऐसे तैयार कराना है जो कि मैं कुछ 4-6 महीना मैंने चलाया भी था, वो मैं बताना चाहूँगा। वो मैंने चलाया था आदिवासी समाज नेतृत्व शक्ति प्रशिक्षण केंद्र। मतलब हम लोग का नेतृत्व तो बहुत ज़्यादा है, अलग अलग क्षेत्र में राजनीतिक नेतृत्व है और सभा वगैरह जो अपने धार्मिक नेतृत्व तो काफ़ी है, लेकिन उन नेतृत्व में मुझे ऐसा लगा कि ईमानदारी का कमी है। वो लोग ईमानदार से पूर्वक नहीं काम कर रहे हैं, लोभ में फंसे हुए हैं, लालच में फंसे हुए हैं, मोह में फंसे हुए हैं, धन दौलत में फंसे हुए हैं, अपने पारिवारिक चीज़ में ही उलझे हुए हैं। और जो हमारे समाज का धन है, दौलत है, उसी धन दौलत इस ज़मीन जगह में ही उनका निगाह है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। तो मैं सोचा कि चलिए अपने तरफ से जितना हो सके समाज के हित के लिए कदम उठाना चाहिए। जीवन क्या है, जीने खाने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए, धन दौलत थोड़ा ही चाहिए, बहुत ज़्यादा क्या करना। इस प्रकार से अभी हम सोच के एक ऐसे संगठन तैयार करने का हम विचार किए कि 24 घंटा सरना समाज रक्षा मंच हो, जिसको द्वारा रक्षा करने वाले लोग हों और उनको जहाँ पर बोला जाएगा, जहाँ ज़रूरत है उसके अनुसार काम करेंगे। और रक्षा कोई बाहर के लोगों से नहीं, हमारे ही समाज, सरना समाज के लोगों के द्वारा ही, सरना समाज के लोग ही अपना समाज के आहित और अपने समाज के टूटने और तोड़ने में
लगे हुए हैं उनसे हमको रक्षा करना चाहिए। और उन्हीं से जब हम अपने ही समाज के लोगों के द्वारा रक्षा करना शुरू करेंगे और अपना ही समाज के लोग जो गलत कर रहे हैं या गलत हुआ जा रहा है, किया जा रहा है, उसको हम लोग रोकेंगे या वहाँ पर खड़ा होंगे काफ़ी संख्या में। तो चलिए, मेरा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन इस वीडियो और ऑडियो जो मैं बता रहा हूँ इसको ज़रूर से गौर से सुनना और विचार करना। आगे मैं बताना चाहूँगा, आज हमें इस प्रकार से तैयारी करने की आवश्यकता है कि उस तैयारी के माध्यम से, तैयारी मतलब नेतृत्व शक्ति प्रशिक्षण केंद्र हमको प्रशिक्षित करना होगा। पहान को, पनभरा को, महतो को, गांव घर को हिफाजत करने के लिए, समाज को हिफाजत करने के लिए क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका ट्रेनिंग हो। तो इस प्रकार से ट्रेनिंग हमको बहुत ही ज़रूरी है और ज़रूरत होना बहुत ही हमको अच्छा है, करना ही चाहिए। हमारे समाज को अपने ही लोगों ने आज क्या किया, तोड़ दिया है। अभी हमारे अंदर में तर्क वितर्क शक्ति तो कम है, लेकिन जो तर्क वितर्क जो शक्ति उन लोगों ने भी लोभ में, लालच में और खाने में और पीने में, यही सब मौज मस्ती में ही रक्षा, अपना समाज का रक्षक बन के बच्चक का काम कर रहे हैं। अपना समाज का हिफाजत करने के नाम पर, हिफाजत करने के आवाज़ दे दे के वो अंदर अंदर से कुछ और ही काम कर रहे हैं। तो इन सब से भी हम लोग को क्या करना है, ट्रेनिंग के माध्यम से कुशल और सुंदर नेतृत्व करना हमको तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि अपने घर को अच्छी तरह से नेतृत्व कर पाए, अपने परिवार को अच्छी तरह से नेतृत्व कर पाए, अपने समाज को अच्छी तरह से नेतृत्व कर पाए। ऐसे हमको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, जो कथनी और करनी में अंतर ना हो। बहुत सारे संगठन आज तैयार है अपने समाज में और अभी भी रोज बन रहा है। मुझे भी ऐसा लगा कि हमारे जो संगठन है उस संगठन के माध्यम से ही हमें काम करना चाहिए। पर मुझे बहुत लोगों ने यही बात कही कि जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हो उस सारे राजनीतिक से लिप्त है। तो और कुछ बताया कि वहाँ लोभ लालच वाले ज़्यादा हैं, इस तरह से बताए और इस तरह से कह रहे हैं कि कोई भी संगठन या इसी में किसी में मत जुड़िए। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे संगठनों में अच्छे हैं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोग आते नहीं हैं। और जो अच्छाई की आड़ में वो जो एक प्रकार से विद्रोही स्वभाव के लोग हैं, वो लोग या हमारे धन दौलत में निगाह किए हुए हैं, उनका जो मानसिकता है उस मानसिकता के अनुसार जुड़ जाते हैं और वो लोग काफ़ी संख्या और बहुत संख्या में धर्म के नाम पर बेधर्म के लोग भी जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, लोभ और लालच में फंसे हुए व्यक्ति समाज को नहीं कर सकता है। अलग अलग रूप वाले भी बहुत हैं, मतलब एक रूप वाले नहीं, मतलब दिख कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, मतलब एक रूप नहीं, उनका दो रूप नहीं, चार चार पांच पांच रूप है। दिन में कुछ कर रहे हैं, शाम को कुछ और हो रहा है और रात में कुछ और भी हो रहा है। ऐसे लोगों को भी हम लोग को क्या करना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा और उनके पीछे भी हमको भागने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हमको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है और अलग अलग जो रूप है उनको हमें बताना होगा और उनके अंदर भी एक डर पैदा करना होगा, क्योंकि अपने ही लोग हैं, अपने ही लोगों के साथ में लड़ना, अपने ही घर में लड़ना बहुत बड़ा दुखदायी और परेशानी के काम है। तो उन सभी को समेटने के काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको भी गलत करने वाले या गलत सोचने वाले को और डर हो और हजारों कुशल और ईमानदार नेतृत्व करता हो। एक नहीं, मैं चाहता हूँ चितरंजन एक नहीं, हजारों चितरंजन हर क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हो। किसी भी ऐसी जगह ना हो कि वो
नेक और ईमानदार ना हो। मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही एक ईमानदार हूँ, बहुत सारे ऐसा चीज़ और बहुत ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हैं। तो हमको एक नहीं, बहुत सारे हमको नेतृत्व करने वाले, कुशल नेतृत्व करने वाले, ईमानदार नेतृत्व करने वाले और समाज के लिए ये जानने वाले हो कि जीवन क्या है, वो डरे ना, हिम्मत वाला होना चाहिए। कथनी और करनी में अंतर ना हो और डरे ना, डर के भी कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो जीवन में एक दिन मरना है। अब हम लोग तो अच्छे काम के लिए भी, अच्छे नेक काम के लिए भी डरे हुए हैं। डर, इतना डर हम लोग के अंदर में है। जब अच्छे काम, सुरक्षा काम के लिए भी, आगे सुरक्षित करने की भी हम लोग बातें करते, उस समय भी हम लोग डरे हुए से रहते हैं। तो ये डर तब निकलेगा जब हम समझ जाएंगे कि ये जीवन है, हम थोड़े दिन के लिए आए हुए हैं, थोड़े दिन के लिए आए हुए हैं। धर्मेश के द्वारा थोड़े दिन के लिए ही ये जीवन मिला है। इस सुंदर जीवन में सुंदर काम करेंगे और अच्छे काम के लिए हमको आगे आना होगा। और डर है, उस डर को हमको दूर करना होगा। और अगला मैं कहना चाहूँगा कि हमको इस प्रकार से नेतृत्व करना होना चाहिए जो कि मानवता से प्यार करने वाला हो, अपने ही समाज और संस्कृति से नहीं, अन्य समाज के लोगों को भी इज्जत करें और अन्य समाज की जो धर्म है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, उनको भी मान सम्मान देता रहे। नहीं कि हम लोग लड़ते रहेंगे तो ऐसे में भी हम लोग खुश और अच्छा माहौल हम लोग तैयार नहीं कर पाएंगे। मतलब अगले का धर्म को, अगले के समाज को और एक एक व्यक्ति को हम लोग को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, एक एक व्यक्ति का आदर करना है, सम्मान करना है। और मैं आगे बताना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, नेतृत्व करता जो है विशेषकर हमारे पुरुष होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि पुरुष का टोली हो जो कि कहीं भी किसी भी जगह पर जाके, वो ताकत की ज़रूरत पड़े, बल की ज़रूरत पड़े, बात की ज़रूरत पड़े, और जो चाहिए उस चीज़ को हम लोग पुरुष या लड़का जो है वो लड़का के माध्यम से, पुरुषों के माध्यम से हमारा समाज नेतृत्व करे। आज रोहतासगढ़ के हम लोग जो उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि हमारे समाज में रोहतासगढ़ में जो 3 बार जो सरहुल के समय में दूसरे लोगों ने, हमारे दुश्मनों ने आक्रमण किया और तीनों बार बहन लोग बचाए, लेकिन चौथा बार में उनको पता चला कि ये पुरुष नहीं, ये महिलाएं हैं। तो वो पता चला तो चौथे बार में वो लोग हमको हरा दिए। और किसके लिए हरा है, किस लिए हरा है, वो लोग समझ गए हैं कि ये आदिवासी लोग सरहुल के दिन में बहुत सारे पी के मतवारी करते हैं। तो इस चीज़ को भी हमको समझना होगा और हमारे जो पुरुष है वो पुरुष शक्ति को आगे आना होगा और पुरुष शक्ति का टोली हो, पुरुष शक्ति का नेतृत्व शक्ति हो। और हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो बहन है, वो घर का सुरक्षा करने वाला हो, परिवार का सुरक्षा करने वाला हो और अपने जो शरणा स्थान है, इस शरणा स्थान का सुरक्षित करने वाला हो। आज हमारे महान लोग हैं, ये लोग सुरक्षित करना चाहिए, इनको व्यवस्थित करना चाहिए, लेकिन ये सुरक्षित और व्यवस्थित कहाँ कर रहे हैं। आज शरणा में जो शरणा धर्म महान लोग जो पूजा पाठ या प्रार्थना कर रही है, तो वो किसके लिए कर रही है। देखा जाए तो, हकीकत में देखा जाए तो, जिस गांव में भी प्रार्थना भजन या सरना वगैरह में जा रही है तो पहान का ही हो रहा है नाम, पहान का ही इज्जत हो रहा है, पहान के सुंदरता के लिए ही ये काम हो रहा है, पहान के लिए ही हो रहा है। तो उस गांव में अच्छा सा अगर पहान अगुवाई करता है सप्ताह में 1 दिन, तो जरूर अच्छा होगा। हम लोग भूत प्रेत और ये सबसे दूर हट के हम लोग को एक धर्मेश को समझना होगा। धर्मेश क्या है, धर्मेश सारा संसार को बनाया, सब कुछ बनाया। इसीलिए हम लोग बार बार प्रवचन में भी कहते हैं, हुर्मी चीजन नीनिम कमस्के हे खेल बीड़ी चंदो मन्ने मा सन्नी को हजीजन। फिर हम कहते हैं कि नहीं, हम तो पेड़ का पूजा करते हैं। अरे पेड़ का पूजा करते हुए हमको सर्वशक्तिमान जो धर्मेश है उसको हम लोग मेन पूजा करते हैं और उसको हमको जो प्रवचन के साथ हमको जानना होगा। बहुत सारे हमारे जो अगुवा करता या अगुवाई करने वाला यही कहते हैं कि हम लोग तो पेड़ को पूजा पाठ करते हैं।
लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा, हो सके आप मेरे बातों को खंडन कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना विचार दे रहा हूँ। पेड़ पौधा हमारे पूजा पाठ करने का एक स्थान है। पेड़ पौधा हमारे पूजा पाठ करने का स्थान है। जिस प्रकार से अन्य समाज का कोई घर है, कोई मंदिर है, किसी का कोई स्थान बनाया गया, उसी प्रकार से पूजा प्रार्थना करने के लिए स्थान है। अब हम लोग उस समय कुछ था नहीं कि हम लोग धर्मेश का या चाला माँ का कहीं विनती भजन कर पाए। हम अपना ही घर ठिकाना नहीं था। तो जो एक सरना स्थान बनाया गया है, उस सरना स्थान में हम लोग का पेड़ पौधा था, वहीं बैठते थे छाया में, गर्मी में, जैसे भी वहाँ पर पूजा पाठ या प्रार्थना चिंतन मंथन करने का जगह था। लेकिन हम लोग यहीं तक नहीं फंसना है कि हम लोग केवल पेड़ पौधा का ही, पहाड़ पर्वत का ही पूजा करते हैं। हम लोग सारे का पूजा करते हुए, इन सब को रिस्पेक्ट करते हुए, आदर करते हुए, हमारे साथ में प्रकृति का चीज़ है जो परमात्मा ने जो बनाई है, इंसान नहीं, परमात्मा ने जो बनाई है, प्राकृतिक चीज़ है, उस चीज़ हमारे साथ में गहरा संबंध है और उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो उनको भी पूजा करते हैं, लेकिन हम उनको पूजा करते हुए इन सारा प्रकृति को बनाने वाला जो धर्मेश है उनको पूजा करते हैं। और धर्मेश का रूप बताने वाला जो चाला माँ है, वो उसको हम लोग पूजा पाठ और प्रार्थना करते हैं। तो इस विशालता और महानता के साथ में हमको आगे बढ़ना होगा। तो मैं ये जो था, ये पहला मेरा भाग था और इस बात पर मैं 7 भागों में बना रहा हूँ और प्रत्येक दिन मैं एक एक डालने का कोशिश कर रहा हूँ। आज डाल रहा हूँ 1 भाग और इसके बाद में मैं फिर 6 भाग डालूँगा और इसका जो पॉइंट्स है या जो है इसको मैं बताता ही जाऊँगा और कहाँ पर मतलब क्या दिक्कतें और परेशानी हो रहा है उसको मैं समझाने और उसको हम कुछ न कुछ अपने तरफ से बताने का प्रयास करूँगा। तो ये जो 24 घंटा सरना समाज रक्षा मंच तैयार करने की जो मैं बातें कर रहा हूँ, इस बात में आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना और मिलने का प्रयास करना। और मैं दूसरा भाग कल डालूँगा। चलिए, मैं इतना ही बातें करके सभी को मैं जय धर्मेश करता हूँ। जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश।